नमस्कार साथियों, मैं ऋषभ पांडे। आप देख रहे हैं मेरा माइक, आपकी अपनी आवाज। साथियों, फिर उपस्थित हुए हैं एक नए विषय के साथ, योग, ध्यान, व्यायाम। इस विषय पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं आज। लेकिन इस विषय पर चर्चा करने से पहले थंबनेल की जो आपने तस्वीर देखी उस पर भी हम थोड़ी चर्चा करना चाहते हैं। तस्वीर को मैंने देखा है तो मैं खुद को आज रोक नहीं पाया और उस तस्वीर के ऊपर चर्चा जायज है, बिल्कुल ठीक है। तो आज हमारे देश के प्रधानमंत्री, सबसे लोकप्रिय नेता, हमारे देश के ही नहीं पूरे विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी अपनी माता जी से मिलने अपने होम टाउन गए हुए थे। आज उनकी माता जी का 100वां जन्मदिन था। आज उनकी माता जी 100 वर्ष अपने जीवन का उन्होंने व्यतीत किया पृथ्वी पर। ठीक है, किसी भी व्यक्ति के लिए ये सबसे सुख का क्षण होता है और ये तरीके से व्यक्त करता है कि वह जीवन में विजेता है। 100 वर्ष जीना आजकल सबके बस की बात नहीं है। सबके बस की बात की मतलब यही है, लोग ऊब जाते हैं जीवन से, बहुत सारे लोग बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं। साथियों, योग और व्यायाम से मैं इसको रिलेट करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी की माता जी के बारे में। उनकी माता जी, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गांव में गृहस्थ जीवन जो होता है वो किस तरीके से कटता है। गृहस्थ जीवन में घर के कामकाज और उसके बाद उनका ध्यान उनके भगवान, मतलब वो लोग अपना ध्यान, अपना व्यायाम भगवान को याद करके करते हैं। साथियों, वो अपनी भावनाओं को ईश्वर के प्रति लगाते हैं, यही उनके लिए ध्यान होता है। इसीलिए उनका मन स्थिर होता है। साथियों, किसी भी व्यक्ति के जीवन में भगवान एक शक्ति के रूप में होते हैं। आप किसी भी ईश्वर को मानते हो, भगवान को मानते हो, अल्लाह को मानते हो, जीसस को मानते हो, किसी को भी मानते हो, यह आपकी आस्था है। लेकिन यदि आप उनको मानते हैं तो आप उनसे कुछ ना कुछ अपेक्षा करते हैं। ईश्वर हमें ये दीजिए, ईश्वर हमें शक्ति दीजिए, ईश्वर हमें आत्मविश्वास दीजिए, इस तरीके से होता है। खैर, जब बात आ गई पूजा पाठ की तो मैं नरेंद्र मोदी जी की माता जी जसोदाबेन मोदी जी की बात कर लेता हूं, उनकी चर्चा भी कर लेता हूं थोड़ा सा। जैसा कि वो पूजा पाठ करती हैं तो उनके पूजा पाठ का जो उनका घर है, जहां पर वो पूजा पाठ करती हैं, जो कक्ष है पूजा पाठ के लिए, वहां पर भगवान के बगल में ही श्री सरदार पटेल जी की वो प्रतिमा रखती हैं। साथियों, किसी भी व्यक्ति के जीवन में दो लोग का होना बहुत जरूरी है। इस पर मैं चर्चा कर लेता हूं आपसे। दो लोग कौन से होने चाहिए? एक तो वो जो आपको शक्ति दें, जहां से आपको एनर्जी मिले, और साथियों दूसरा वो होना चाहिए जो आपको विश्वास दिलाए। क्यों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि महापुरुष जो होते हैं वो हमें हौसला देते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे सरदार पटेल जी, उन्होंने अपने जीवन में इतने सारे संघर्षों को निस्वार्थ भाव से देश को जो चीजें दी, जिस तरीके से उन्होंने रियासतों को मिलाकर आज एक भारत का निर्माण किया। और आज के नेताओं को इस चीज को समझना चाहिए कि क्या मानसिकता होती है एक नेता की, एक नेतृत्व की और एक प्रतिनिधित्व की। लेकिन साथियों, हमारा विषय ये नहीं था। हमारा विषय था योग, व्यायाम और ध्यान। हमारी मुख्य चर्चा इसी पर होगी। मैं थोड़ा सा भटका था, लेकिन भटकना भी जायज था। ठीक है, चलिए बात करते हैं उन लोगों की जो कि मेट्रो सिटी में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। गृहस्थ जीवन वालों की तो बात हो गई कि वो अपना जीवन कैसे सक्सेसफुली जी रहे हैं, कैसे वो 100 वर्ष, 80 वर्ष, 90 वर्ष, हमारे दादाजी भी हैं, वो भी अपने जीवन के 80 वर्ष पूरे कर चुके हैं। ठीक है, आप लोगों को बताना चाहता हूं, वो भी अपने जीवन के 80 वर्ष पूरे कर चुके हैं और सारे काम अभी करते हैं, अपने सारे काम वो खुद करते हैं। लेकिन मेट्रो सिटीज में क्या है कि आजकल नौकर हैं, सारी व्यवस्थाएं हैं, 10 बजे सोकर उठना, उसके बाद सीधा अपने जॉब पर जाना, कुर्सियां तोड़ना। बुरा मत मानिएगा, हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हों, लेकिन बुरा आप मानिए, वो भी जायज है। लेकिन साथियों, अपनी आदतों में परिवर्तन भी कीजिए। आप मेरी बातों से असहमति दर्ज कीजिए, लेकिन सुधरना भी जरूरी है। साथियों, ये तो हुई बात जो लोग मेट्रो सिटीज में रहते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि तमाम बीमारियों से आज क्यों ग्रस्त हो रहे हैं, शुगर, बीपी, दर्जनों बीमारियां इस तरीके की होती हैं। ये क्यों होती हैं? क्योंकि योग, ध्यान, पूजा पाठ। साथियों, पूजा पाठ जो होता है हमारे जीवन में, वो एक तरीके से ध्यान में आता है।
अभी मैं योग, व्यायाम और ध्यान तीनों को आपको डिस्क्राइब करूंगा, तीनों के बारे में बताऊंगा कि तीनों चीजों में अंतर क्या है, यह भी मैं आपको बताना चाहता हूं। साथियों, वक्त आ गया है अपने मुख्य विषय की तरफ, योग के बारे में और ध्यान और व्यायाम के बारे में। साथियों, योग दिवस ही क्यों मनाया जाता है? काफी लोगों के मन में सवाल होगा, ध्यान दिवस क्यों नहीं मनाया जाता है? साथियों, योग के अंतर्गत ध्यान और व्यायाम दोनों आ जाते हैं। ध्यान वो होता है जब अपनी आप भावनात्मक जो आपकी स्थिति है उसको कंट्रोल करने के लिए आप ध्यान करते हैं, वो है ध्यान। जब आप अपनी भावनाओं पर काबू पाने के लिए कोई कार्य कर रहे हैं, वो आपके लिए ध्यान के रूप में है। व्यायाम वह है जो आप कसरत करते हैं, आप गतिशील होते हैं, गतिशील होने के लिए जो आप प्रक्रिया करते हैं वो व्यायाम है। और स्थिर होने के लिए जो प्रक्रिया आप करते हैं अपने शरीर के साथ अपने जीवन में, वो है आपका ध्यान। और इन ध्यान और व्यायाम को मिलाकर बनता है योग, जहां पर दोनों चीजें होती हैं। इसीलिए हम लोग योग मनाते हैं, योग दिवस मनाते हैं, योग दिवस इसीलिए हम लोग मनाते हैं। योग का मतलब ही होता है शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक बल मिलता है इससे आपके शरीर को। योग का मतलब यही है, योग करने का यही लक्ष्य होता है कि शरीर को शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से हम बल दे सकें। साथियों, छात्र जीवन में हो या फिर आप ऑफिस में एयर कंडीशनर में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हो, लेकिन बुरा मत मानिएगा, मान भी लीजिएगा तो मान लीजिएगा, लेकिन अपनी आदतों में सुधार जरूर करिएगा। योग आपको स्वस्थ जीवन के साथ साथ आपको जीवन जीने की इच्छा शक्ति भी देता है। आपके शरीर को ही नहीं स्वस्थ करता है, योग से यानी कि ध्यान से, जिसको आप ध्यान भी कह सकते हैं, आप व्यायाम भी कह सकते हैं, आप कुछ भी करिए लेकिन करिए योग, उससे आपको जीवन जीने की एक इच्छा शक्ति मिलती है। लोग आजकल ऊब जाते हैं, हमने सुना है ऐसा, कई लोगों से, कई मित्रों से हमारी चर्चा होती है, उनका यही होता है, मैं अपने जीवन से ऊब गया हूं। बुजुर्गों से चर्चा होती है, मैं अपने जीवन से ऊब गया हूं, अब मैं मरना चाहता हूं। साथियों, ये भावनाएं क्यों आती हैं? इसीलिए आती हैं क्योंकि आप भावनात्मक रूप से स्थिर नहीं हैं, शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं। इसीलिए ये भावनाएं आपके जीवन में उत्पन्न होती हैं, कभी ना कभी आपके मन में ख्याल आ जाता है। खैर, किसी लंबे समय के बाद क्षण मात्र के लिए यदि आता है तब तो ठीक है, लेकिन कुछ लोग दिन भर यही सोचते रहते हैं, मेरे जीवन का अंत कब होगा। ये बहुत ही विकट समस्या है और इसको दूर होता है योग के माध्यम से ही, ये समस्या आपकी दूर होगी। साथियों, योग दिवस अब की बार 21 जून को है, हमेशा 21 जून को होता है। तो अब की 21 जून को आप लोग संकल्प लें कि मुझे स्वस्थ रहना है, मुझे योग करना है, मुझे ध्यान करना है, मुझे व्यायाम करना है, जिस भी भाषा में बोलें, लेकिन यदि एक शब्द में बोलना चाहते हैं तो आप उसको योग ही बोलें। ठीक है, आपकी भाषाएं अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन कृत्य आपके वही होंगे, योग। ठीक है साथियों, उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो में मैंने थोड़ा बहुत आपको जागरूकता फैलाने की मैंने एक प्रयास किया है साथियों, और आप लोगों को ये मेरी बातें थोड़ी बहुत समझ में आई होंगी। मैंने प्रधानमंत्री जी की माता जी, जिन्होंने अपने जीवन के 100 वर्ष पूरे किए, उनको जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूं, और साथ में आपको भी शुभकामनाएं देता हूं कि आप भी अपने जीवन के 100 वर्ष जरूर पूरा करें। सेंचुरी लगनी ही चाहिए जीवन में। मिलते हैं किसी नए विषय के साथ। अपनी राय आप कमेंट कर सकते हैं, मेरी बातों से सहमत हो असहमत हो उसके लिए आप प्रतिक्रिया दीजिए, टिप्पणी करिए, बिल्कुल एकदम कमेंट सेक्शन आप ही के लिए है। मिलते हैं किसी नए विषय के साथ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।